क्यूसी एरर को कैसे अवॉइड करेंगे और बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। ये सब टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगी और मैं आशा रखती हूँ कि इस ट्रेनिंग सेशन पे आप लोगों का जो भी डाउट्स और क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं सप्लायर पैनल का यूज क्या होता है। सप्लायर पैनल पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। आप लोगों का ब्रांड को रजिस्टर करके कैटलॉग अपलोड कर पाएंगे। आप लोगों का ऑर्डर्स, पेमेंट, स्टॉक ये सब खुद से अपडेट कर पाएंगे और प्रोडक्ट और प्राइस रिकमेंडेशन टैब को यूज कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर भी पा सकते हैं और नोटिस बोर्ड टैब को यूज करके खुद को अपडेटेड भी कर पाएंगे और आप लोग का जो सेलर अकाउंट सेटिंग्स है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैसे सप्लायर पैनल पे लॉगिन करना है। अगर आप लोग सप्लायर पैनल पे लॉगिन करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों का जो लैपटॉप और सिस्टम है उसको एक बार ऑन कर लेंगे। उसके बाद एक बार गूगल पे जाके सर्च करेंगे supplier.meesho.com लिख के और सर्च करते ही मीशो का ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मीशो मेल आईडी है उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड। उसके बाद इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे। प्लीज पीछे से और बहुत अगर आवाज आ रही है, अनम्यूट कीजिए। पीछे से बहुत आवाज आ रही बात करने की। जी मैं मशवरा के लिए माफी चाहती हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं तो रजिस्टर मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है यहाँ पर मेंशन करेंगे। करने के बाद गेट ओटीपी टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोग पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे और जब भी पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे पैनल का ये होम पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा नोटिसेस, सपोर्ट, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, इन्वेंट्री, पेमेंट्स, कैटलॉग अपलोड्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, प्राइस रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, क्वालिटी डैशबोर्ड और इमेज बल्क अपलोड टैब। तो ये सब कुछ टैब आप लोग इधर से चेक कर पाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पैनल पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कंप्लीट नाउ बोल के एक ऑप्शन मिलेगा पैनल के ठीक राइट हैंड साइड पे। इस कंप्लीट नाउ के ऊपर क्लिक करके आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे मीशो पे। और इससे पहले आप लोग सप्लायर पैनल पे लॉगिन कर सकते हैं, वेबिनार सेशन ज्वाइन कर पाएंगे, कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान पे रखना है कि जब भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही कैटलॉग लाइव होगा, इससे पहले कैटलॉग लाइव नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कैसे मीशो ऐप के थ्रू सप्लायर हब पे लॉगिन करना है। अगर आप लोग पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है आप लोगों को मीशो ऐप ओपन करना है, उसके बाद अकाउंट, उसके बाद इस बिकम अ सप्लायर के ऊपर क्लिक करेंगे और बिकम अ सप्लायर के ऊपर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। इस स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप लोग सप्लायर हब पे लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप लोग पहले से ही लॉगिन है सप्लायर हब पे, एक बार ओपन करना चाहते हैं सप्लायर हब को, तो इसके लिए अलग स्टेप है। इसके लिए आप लोग पहले मीशो ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद अकाउंट, उसके बाद गो टू सप्लायर हब, उसके बाद इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग सप्लायर हब पे लॉगिन हो जाएंगे। और जब भी सप्लायर हब पे लॉगिन हो जाएंगे ये होम पेज ओपन हो जाएगा और इस होम पेज के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे मीशो बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। इस मीशो के ऊपर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली मीशो शॉपिंग ऐप को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग एक्सेस कर पाएंगे ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और मेनू टैब। और इस मेनू के ऊपर क्लिक करके आप लोग ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड, पेमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, सपोर्ट ये सब टैब एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप लोग सप्लायर हब के थ्रू मीशो ऐप के थ्रू सप्लायर हब पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लोग को ये सब सिंपल स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद आते हैं कैसे कैटलॉग अपलोड करना है। और कैटलॉग अपलोड करने से पहले आप लोगों को जानना है कि कैटलॉगिंग क्या होता है। जब भी आप लोग किसी प्रोडक्ट को दुकान पे खरीदने जाते हैं तो पहले उस प्रोडक्ट का डिटेल्स चेक करते हैं,
प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं, उसके बाद अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तभी आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक इसी तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट को अपलोड करना है जो आप लोगों के पास फिजिकली अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट का फोटोज, डिटेल्स और प्राइस रखना है। ये जो प्रोसेस होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिटेल्स को ऑनलाइन सेल्स के लिए अपलोड करना, इसको ही कैटलॉगिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं। तो अगर आप लोग मीशो पे कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के पास फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट का एक अच्छा इमेज, प्राइस और डिस्क्रिप्शन रहना है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो सिंगल पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो बल्क पे भी अपलोड कर सकते हैं। और जब भी आप लोगों का कैटलॉग लाइव हो जाएगा मीशो ऐप पे, कस्टमर इस तरह से आप लोगों का प्रोडक्ट को चेक कर पाएगा। इसके बाद आते हैं कैसे सिंगल पे कैटलॉग अपलोड करना है। अगर आप लोग सिंगल पे कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों का जो सप्लायर पैनल है उसको ओपन कर लेंगे, और पैनल को ओपन करने के बाद एक बार देखेंगे इधर आप लोगों को कैटलॉग अपलोड्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा पैनल के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे। इस कैटलॉग अपलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा ऐड कैटलॉग्स इन बल्क और एक ऐड सिंगल कैटलॉग। आप लोग इस ऐड सिंगल कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सर्च कैटेगरी बॉक्स आ जाएगा। इस सर्च कैटेगरी बॉक्स पे जाके प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक सर्च कैटेगरी बॉक्स आएगा, इस बॉक्स पे आप लोग का जो भी प्रोडक्ट का नाम है, साड़ी है, सूट से जो भी है आप लोग इधर मेंशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, इसमें से आप लोग का जो भी सुइटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जब भी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगा पैनल के ठीक राइट हैंड साइड पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा। इस ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे जाके प्रोडक्ट का जो इमेज है उसको अपलोड करना है। और इमेज का कुछ क्राइटेरिया है आप लोग को ध्यान पे रखना है। मीशो पे सिर्फ .jpg इमेजेस एक्सेप्ट होता है और कोई भी इमेज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। आप लोग का जो इमेज होगा वो RGB कलर स्पेस के अंदर रखना है, और ग्राफिक्स, इन्वर्टेड, ब्लर, ऑफेंसिव ये सब इमेज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। आप लोगों का जो प्रोडक्ट का इमेज होगा वो एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। इमेज के ऊपर वाटरमार्क, टेक्स्ट, लोगो ये सब नहीं रखना है। मीशो पे सिर्फ सोलो प्रोडक्ट इमेज एक्सेप्ट होता है। हेलो हाँ सर बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक ऑर्डर आया था 10 दिसंबर का, तो उसे पिकअप करने कोई नहीं आया। माफी चाह रही हूँ असुविधा के लिए सर, अगर आपका पिकअप नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको टिकट रेस करना है। मैम, आप एक बार टिकट रेस करा दी मैंने। हाँ सर, अगर आप टिकट रेस किए तो सर प्लीज वेट कर लीजिए सर, ये तो सपोर्ट टीम का काम होता है, हम तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है। अगर आप टिकट रेस ओके। किए तो सर प्लीज वेट कर लीजिए, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। हेलो मैम, मुझे एक सप्लायर आपका ही एक ये है मैम। मैंने तो इसमें लॉगिन रजिस्टर कर लिया है मैम, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस मुझे इसलिए नहीं आ रहा था, मुझे नेम चेंज करना था। एक्चुअली मुझे हाँ ये मैम, नेम ही नहीं चेंज हो पा रहा इसका। जी मैं माफी चाहती हूँ मैम। देखिए अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप एक बार सपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद आदर्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, अच्छा, OTHERS। उस आदर्स पे जाके फिर से और एक आदर्स आएगा, उस अच्छा, आदर्स पे आप टिकट रेस करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखेंगे आई वांट टू चेंज माय शॉप नेम। वहाँ पर जो नेम चेंज करना चाहते हैं वो नेम एक बार मेंशन करके सबमिट कर देंगे, उसके अच्छा। बाद आपको सपोर्ट टीम गाइड कर देगा। वो हो जाता है मैम, मतलब ये चेंज हो जाता है ना? मैंने हाँ कस्टमर मैम, केयर से आपको एक बार बात किया टिकट था, रेस उन्होंने करना कहा है था मैम कि पहले। मैम जो जीएसटी मैम में नाम है वही रहेगा मैम, उनसे बात किया था हाँ तो। मैम, मैं माफी चाहती हूँ, आप एक बार प्लीज टिकट रेस करिए, उसके बाद सपोर्ट टीम आपको गाइड कर देगा। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। जी थैंक यू। और आप लोगों का जो प्रोडक्ट का इमेज होगा उसके ऊपर टेक्स्ट भी नहीं रखना है। इमेज का ये सब क्राइटेरिया आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इमेज ऐड करने के बाद आप लोग को प्रोडक्ट डिटेल्स फिलअप करना है। पहले जान लेते हैं मीशो प्राइस। मीशो प्राइस होगा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, उसके साथ GST। उसके बाद आते हैं रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। इस रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस को मीशो प्राइस से थोड़ा सा कम रखना है। मान लीजिए आप लोगों का मीशो प्राइस है 100, तो फिर रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस होगा 95। उसके बाद आते हैं MRP। MRP हमेशा मीशो प्राइस से 15 या 20% थोड़ा ज्यादा रखना है। उसके बाद आती है GST। प्रोडक्ट का जो GST है इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे अवेलेबल है, बस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मेंशन करना है। और अगर प्रोडक्ट का GST मालूम नहीं है तो एक बार गूगल पे जाके प्रोडक्ट नेम, उसके बाद GST रेट लिख के सर्च करेंगे, उधर से GST मिल जाएगा।
इसके बाद आते हैं नेट वेट। प्रोडक्ट का जो वेट है उसको यहाँ पर ग्राम्स पे मेंशन करना है। और यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। इस कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस के ऊपर क्लिक करके आप लोग प्राइस कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग एक बार इस कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये प्राइस कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पर जीएसटी। उसके बाद देख पाएंगे मीशो कितना जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस डिडक्ट कर रहा है और आप लोगों के बैंक सेटलमेंट में कितना अमाउंट जा रहा है। तो इसी तरह से हमेशा प्राइस को कैलकुलेट करना है। ये बताइएगा मैम कुछ। हाँ सर बोलिए सर। ये जो कैलकुलेटर है आपका, तो ये जी जो सर। बैंक स्टेटमेंट में आएगा, बैंक में आएगा, ये कंप्लीट है या इसमें भी और कुछ कट के आएगा? नहीं सर, ये आपका अकाउंट पे जाएगा सर। बैंक सेटलमेंट अमाउंट यही होता है सर। ये कैलकुलेट कंप्लीट है? जी सर, जी सर। तो हम इससे जो हमने प्राइस डाल रहे हैं उससे हम कम कर सकते हैं, कम कैसे करें ये बता दीजिएगा। हाँ सर, आप कैसे प्राइस डिक्रीज करेंगे आप इन्वेंट्री पे जाके कर पाएंगे और इसमें प्रेजेंटेशन पे सब कुछ बता दूंगी डिटेल्स पे। आप एक बार प्लीज ट्रेनिंग को अटेंड कर लीजिए। ठीक है सर। मैम एक सवाल और मेरा आया है मैम, अगर जीएसटी अगर मेरा कहीं और का है और मेरा मतलब प्रोडक्ट कहीं और सेल होता है, तो क्या जीएसटी का जहाँ है वहीं से पिकअप होगा या जहाँ हम एड्रेस डालेंगे वहां से पिकअप होगा? नहीं मैम, मैम ये क्या होता है जी, स्टेट का है जीएसटी उसी का ही आपको पिकअप एड्रेस देना है मैम। ये मतलब मैंडेटरी होता है सेम पिकअप एड्रेस, मतलब जी पिकअप मैम। एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हम, उसी स्टेट हाँ का मैम, होना आप चेंज चाहिए? कर सकते हैं, उस स्टेट का आप कर सकते हैं, कोई इशू अच्छा, मतलब दूसरे स्टेट में चले गए तो नया नहीं। हमको जी मैम। जीएसटी बनाना पड़ेगा? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके। थैंक यू मैम। इसके बाद आते हैं टू प्राइसिंग एरर पे। मीशो पे दो तरह का प्राइस होता है, एक है मीशो प्राइस और एक है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। अगर कस्टमर इस मीशो प्राइस से आप लोगों का प्रोडक्ट को खरीदेगा तो किसी भी रिटर्न रीजन की वजह से आप लोगों का प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएगा। और एक है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। अगर कस्टमर इस रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस से प्रोडक्ट को खरीदेगा तो सिर्फ रॉन्ग और डिफेक्टिव रीजन की वजह से प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर पाएगा। इसलिए मीशो आप लोगों को सजेस्ट करता है कि हमेशा इस रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस को सेट कीजिए। इसमें जो कस्टमर रिटर्न होने का चांसेस है वो 50 से 60% तक घट जाएगा। और जब भी आप लोगों का कैटलॉग लाइव हो जाएगा मीशो ऐप पे, कस्टमर इस तरह से आप लोगों का ट्रू प्राइस को चेक कर पाएगा। और यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल्स रेड कलर के स्टार मार्क के अंदर आएगा ये सब डिटेल्स फिलअप करना मैंडेटरी होगा। और ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबमिट कैटलॉग कर देंगे, उसके बाद कैटलॉग अपलोड हो जाएगा और वो 72 आवर्स के अंदर लाइव भी हो जाएगा। अगर कैटलॉग लाइव हो जाता है तो इधर क्यूसी पास टैब पे शो हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों के पास ऑर्डर आना भी शुरू हो जाएगा। और क्यूसी चेकिंग के टाइम पे इधर क्यूसी इन प्रोग्रेस टैब पे शो होगा। तो यहाँ पर जो सिंगल अपलोडिंग का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मैम इसके बाद कैटलॉग आते हैं मैम बल्क मैम अपलोड। मैम 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 एक मिनट मैम, कैटलॉग अपलोडिंग में मुझे एक सवाल है मैम। बहुत सारा मीशो पे प्रोडक्ट देखते हैं जो सेम कैटलॉग रहता है मैम, तो हम लोग भी जी मैम। मतलब मेरे पास सेम प्रोडक्ट है तो उनका कैटलॉग उठाकर हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, एडिट करके? हाँ मैम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बस इमेज को थोड़ा सा चेंज करके डिस्क्रिप्शन चेंज करके अपलोड अच्छा, करेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके जी। मैम। इसके बाद आते हैं कैसे बल्क पे कैटलॉग अपलोड करना है। अगर आप लोग बल्क पे कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों का जो सप्लायर पैनल है उसको ओपन करेंगे और पैनल के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा कैटलॉग अपलोड्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा ऐड कैटलॉग्स इन बल्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सर्च कैटेगरी बॉक्स आ जाएगा। इस सर्च कैटेगरी बॉक्स पे जाके प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे वुमेन फैशन, उसके बाद एथनिक वेयर, उसके बाद सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, उसके बाद सूट्स को सिलेक्ट करी हूँ। आप लोगों का जो भी कैटेगरी है ठीक इसी तरह से उसको सिलेक्ट करना है। और जब भी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगा पैनल के राइट हैंड साइड पे डाउनलोड टेम्पलेट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक एक्सेल शीट ओपन होगा, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है और उस एक्सेल शीट पे ही आप लोगों को प्रोडक्ट डिटेल्स फिलअप करना है। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया हो कैसे आप लोग सिंगल पे कैटलॉग अपलोड करेंगे, मीशो पे टू प्राइसिंग क्या होता है और बल्क कैटलॉग अपलोड क्या होता है। और ब्रेक के बाद मैं डिस्कस करूंगी कैसे आप लोग एक्सेल शीट को फिलअप करेंगे, कैटलॉग एडिट कैसे करेंगे, मोबाइल से कैसे कैटलॉग अपलोड करेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट खुद का ब्रांड को कैसे रजिस्टर करेंगे और इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे।
तो अभी तक अगर आप लोग का कुछ भी क्वेरीज रहता है, सिंगल कैटलॉग अपलोड और टू प्राइसिंग रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, और ब्रेक के बाद मैं ये सब टॉपिक डिटेल्स पे डिस्कस करूंगी। मैम एक अगर बार आप लोग को मुझसे गलत कैटलॉग अपलोड हो गया था, वो डिलीट ही नहीं हो रहा, क्या कैटलॉग डिलीट नहीं हो पाता है? हाँ, माफी चाह रही हूँ मैम, आप इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप इसको पोस्ट कर सकते हैं मैम। और ये इन्वेंट्री पे जाके आपको पोस्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पोस्ट पे जाके आप इसको पोस्ट कर देंगे, और मैम मैं वो इस तो प्रेजेंटेशन पे गलत बता भी अपलोड दूंगी। हो गया था मैम, किसी और चीज का हाँ अपलोड हो मैम, गया। हाँ मैम, कुछ असुविधा नहीं है मैम, आप उसको पोस्ट कर दीजिए, वो शो नहीं अच्छा होगा आपका पैनल अच्छा। पे। जी और मैम। मैम वो नाम चेंज करने वाला एक बार और प्रोसेस बता दीजिए मैम, मैं खोली हुई हाँ हूँ। मैम, जी मैम, सपोर्ट पे जाइए, उसके बाद आदर्स, अच्छा, OTHERS। आदर्श, हाँ आदर्श हाँ है मैम, मैम। आदर्स। हाँ, फिर ओके, से और एक आदर्स आएगा अच्छा हाँ मैम, आया उसके। एक और अदर। हाँ, वहाँ पर टिकट रेस करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन करिए, आई वांट टू चेंज माय शॉप नेम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। अगर आप लोग को सिंगल कैटलॉग अपलोड रिलेटेड क्वेरी से तो पूछ सकते हैं। हेलो हाँ मैम, बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई प्रोडक्ट पॉज हो गया है तो उसको फिर से कैसे हाँ मैम, उसको अब अपडेट कर देंगे, स्टॉक को इन्वेंटरी पे जाके आपको स्टॉक को अपडेट करना है। आपको पैनल के आपका ब्लॉग का मैसेज आ रहा है मैम, हाँ सर। जब व्यूज पे देखते हैं तो ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है। हाँ सर, इशू के लिए माफी चाह रही हूँ सर। देखिए, कुछ कुछ रीजन की वजह से कैटलॉग ब्लॉक्ड हो जाता है, और किस रीजन की वजह से ब्लॉक्ड होगा मैं इस प्रेजेंटेशन पे बता भी दूंगी। और अगर अभी ब्लॉक पे शो हो रहा है तो इसके लिए आपको टिकट रेस करना है सर। आप एक बार सपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग पे जाके आपको एक इशू मिलेगा, माई कैटलॉग इज शोइंग अंडर ब्लॉक टैब। आप उसको सिलेक्ट करके एक बार टिकट रेस करेंगे, उसके बाद सपोर्ट टीम आपको गाइड कर देगा। और किस रीजन की वजह से ब्लॉक्ड होता है मैं इस प्रेजेंटेशन पे बता भी दूंगी। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ सर। मैंने एक प्रोडक्ट 170 का मैम प्राइस डाला था, मीशो प्राइस, जी सर। तो उसमें शिपिंग एडली सेपरेटली चार्ज आ रहा है 118 रुपये, तो ये हाँ सर। प्रोडक्ट 288 का टोटल हो रहा है मैम। हाँ सर, माफी चाह रही हूँ असुविधा के लिए। देखिए सर, ये जो डिलीवरी चार्जेस ये मीशो ऐड करता है सर, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मीशो की तरफ से ऐड किया जाता है, और ये डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करेगा, सप्लायरों के लिए फ्री होता है। तो मैम ये तो प्रोडक्ट के रेट बहुत हाई हो गए था मैम। हाँ सर, देखिए, अगर असुविधा के लिए माफी चाह रही हूँ, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि प्राइस ज्यादा शो हो रहा है तो आप एक बार टिकट रेस कर सकते हैं सपोर्ट पे जाके, उसके बाद कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग पे जाके आई वांट टू चेंज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और कैटलॉग को सिलेक्ट करके एक बार टिकट रेस कर सकते हैं। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू सर। मैम टिकट रेज करने के बाद कितनी देर के बाद कॉल बैक आता है मैम? मैम, इसका तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, अच्छा बट एज सुन एज पॉसिबल आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। नेक्स्ट है कैसे एक्सेल शीट को फिलअप करना है। जब भी आप लोग एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे, वहां पर देख पाएंगे इंस्ट्रक्शन, फिल दिस, एग्जाम्पल शीट, वैलिडेशन शीट और रिटर्न रिजल्ट। पहले आप लोग को इस फिल दिस शीट के ऊपर क्लिक करना है, और फिल दिस शीट के ऊपर क्लिक करते ही ये शीट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा एरर स्टेटस और एरर मैसेज। ये दोनों बॉक्स खाली छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए होता है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का जो नाम है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आते हैं मीशो प्राइस, मीशो प्राइस होगा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, उसके साथ जीएसटी। उसके बाद आते हैं रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, इस रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस को मीशो प्राइस से थोड़ा सा कम करके रखना है। उसके बाद आते हैं एमआरपी, एमआरपी हमेशा मीशो प्राइस से 15 या 20% थोड़ा ज्यादा रखना है। उसके बाद आते हैं वेरिएशन, प्रोडक्ट का जो साइज है इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे अवेलेबल है, बस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मेंशन कर देना है। उसके बाद आते हैं जीएसटी परसेंटेज, प्रोडक्ट का जो जीएसटी है इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे अवेलेबल है, आप लोगों को बस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं फैब्रिक, प्रोडक्ट का जो फैब्रिक है इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं इमेज वन, इमेज वन के लिए पहले आप लोगों का पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इमेज बल्क अपलोड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड इमेजेस पे जाके पहले इमेज को ऐड करना है, और इमेज ऐड करते ही वहाँ पर इमेज का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। उस लिंक को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इस इमेज वन पे आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आते इमेज टू, इमेज थ्री और इमेज फोर।
अगर आप लोग प्रोडक्ट का और भी इमेजेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके लिए सेम प्रोसेस है। एक बार इमेज बल्क अपलोड पे जाएंगे, वहाँ पर इमेज ऐड करेंगे और इमेज का लिंक क्रिएट होगा, उसको इमेज 2, इमेज 3 और इमेज 4 ऑप्शन पे आके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट आईडी और स्टाइल आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी और स्टाइल आईडी आप लोगों को खुद ही को क्रिएट करके देना है और ये प्रोडक्ट आईडी और स्टाइल आईडी अल्फा न्यूमेरिक होता है। उसके बाद आते हैं SQID। SQID भी आप लोगों को खुद ही को ही क्रिएट करके देना है और SQID भी अल्फा न्यूमेरिक होगा और SQID का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर आप लोगों का प्रोडक्ट है शर्ट तो फिर आप लोगों का SQID होगा शर्ट, उसके बाद 1 2 3 और हर एक प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को अलग अलग SQID भी मेंशन करना है। तो मैम जो और यहाँ नंबर पर जो डालेंगे कुछ अपने मन से डालेंगे कि कहीं से हाँ बनाना मैम, पड़ेगा? नहीं मैम, ये आपको खुद से ही देना है मैम, अल्फाबेट और नंबर मिला के। और यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल्स कंपलसरी फील्ड के अंदर आएगा ये सब डिटेल्स फिलअप करना मैंडेटरी होगा और ये सब डिटेल्स अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद इस अपलोड टेम्पलेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटलॉग अपलोड हो जाएगा और वो 72 आवर्स के अंदर लाइव ही हो जाएगा। अगर कैटलॉग लाइव हो जाता है तो इधर QC पास टैब पे शो हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों के पास ऑर्डर आना भी शुरू हो जाएगा और QC चेकिंग के टाइम पे इधर QC इन प्रोग्रेस टैब पे शो होगा और QC चेकिंग के टाइम पे कुछ भी एरर आ जाता है तो इधर QC एरर टैब पे शो होगा और इसके लिए पहले आप लोगों को एरर फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो भी एरर आया है उसको अच्छी तरह से एडिट करने के बाद इस अपलोड न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटलॉग अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बल्क अपलोडिंग का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं कैसे कैटलॉग को एडिट करना है। अगर आप लोगों का कैटलॉग लाइव हो गया है उसके बाद कुछ भी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आप लोग इन्वेंटरी टैब को ओपन करेंगे और पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वेंटरी टैब मिल जाएगा। इन्वेंटरी के ऊपर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक एडिट बोल के ऑप्शन मिलेगा, इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट के ऊपर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा और यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, GST, HSN कोड, वेट, इमेज, प्राइस। और आपको प्राइस के बारे में थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। आप लोग प्राइस को खुद से डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो सपोर्ट पे टिकट रेस करना है और MRP को भी खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट पे टिकट रेस करना होगा। और आप लोग को ध्यान पे रखना है कि आप लोग का जो मीशो प्राइस है वो MRP से ज्यादा ना हो जाए। अगर मीशो प्राइस MRP से ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग का जो कैटलॉग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सब डिटेल्स अच्छी तरह से एडिट करने के बाद आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे और जब चेंजेस अपडेटेड हो जाएगा आप लोग के पास कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा। इसके बाद आते हैं कैसे मोबाइल से कैटलॉग अपलोड करना है। अगर आप लोग मोबाइल से कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों का जो मीशो ऐप है उसको ओपन करेंगे, उसके बाद अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद गो टू सप्लायर हब, उसके बाद इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही होम पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर मिल जाएगा ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड, पेमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, सपोर्ट, ये सब टैब। यहाँ पर आप लोग अगर कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो पहले इस कैटलॉग अपलोड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और कैटलॉग अपलोड के ऊपर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पहले सर्च कैटेगरी पे जाके प्रोडक्ट का कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इमेज ऐड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे और ये सब डिटेल्स अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट का जो कंपलसरी डिटेल्स है उसको फिलअप करना है, जैसे कि मीशो प्राइस, रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, MRP, GST, HSN कोड, वेट, ये सब डिटेल्स अच्छी तरह से फिलअप करेंगे और डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट का जो एडिशनल डिटेल्स है वो फिलअप करना है और ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट का जो आप लोग के पास जो अभी स्टॉक अवेलेबल है उस स्टॉक को मेंशन करना है। उसके बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू करते ही ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिटेल्स को देख पाएंगे और डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद सबमिट कैटलॉग करेंगे। उसके बाद कैटलॉग अपलोड हो जाएगा और वो 72 आवर्स के अंदर लाइव ही हो जाएगा। अगर कैटलॉग लाइव हो जाएगा तो QC पास टैब पे शो होगा और QC चेकिंग के टाइम पे QC इन प्रोग्रेस टैब पे शो होगा।
तो अगर आप लोग मोबाइल से कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं तो ये सब सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे। इसके बाद मैम आते हैं ब्रांड कैटलॉग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। अपलोड में एक चीज पूछना था मैम। अच्छा आप हाँ बताइए मैम बोलिए। मैम जैसे कि वो मान लिया कोई प्रोडक्ट मेरा सेल हो गया तो वो कैसे पता चलेगा? वो अपने आप वहाँ पे यूनिट दिखा जाएगा, यूनिट कम हो रहा है कि मुझे जाकर वहाँ पर हाँ एडिट मैम, करना पड़ेगा जी कि मैम, अपने आपको आप वो स्टॉक को कम हो? अपडेट करना है। नहीं अच्छा मैम, वो अपडेट कर। ऑटोमेटिकली वो घट जाएगा, उसको आपको अपडेट करना है। ठीक अच्छा है मैम, ठीक है। ये इन्वेंटरी टैब पे आप देख पाएंगे, करेंट स्टॉक बोल के ऑप्शन मिल जाएगा और मैं इस प्रेजेंटेशन पे बता भी दूंगी। अच्छा मैम। मैडम एग्जिट को कैटलॉग में अपना फोटो ऐड करना हो तो वापस हाँ सर, आप इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेंटरी पे जाएंगे, इन्वेंटरी पे आपको एडिट ऑप्शन मिलेगा, उस एडिट के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे, वहां से आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, जीएसटी, HSN कोड, इमेज, सब कुछ वहां से ऐड कर पाएंगे सर, कोई इशू नहीं है। इमेज आप खुद इमेज से ही ऐड कर कर पाए। सकते हैं। हाँ सर, आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर। ओके थैंक यू। ओके सर, इसके बाद आते हैं कैसे ब्रांड को रजिस्टर करना है। अगर आप लोग खुद का ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। और इस ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेकर एक बार सपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद हेल्प, उसके बाद कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग पे जाके आवर ब्रांड इज नॉट शोन इन द ड्रॉप डाउन व्हाइल लिस्टिंग द प्रोडक्ट पे जाके टिकट रेस करेंगे, वहाँ पर कैटेगरी का पाथ मेंशन करेंगे, ब्रांड नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर को अटैच करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप लोगों का ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्यूसी एरर को कैसे अवॉइड करना है। कैटलॉग अपलोडिंग के वक्त अगर आप लोग कुछ बातों का ध्यान पे रखेंगे तो क्यूसी एरर को इजीली अवॉइड कर पाएंगे। तो पहले जान लेते हैं रॉन्ग कैटेगरी एरर। आप लोग को सही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो कैटलॉग रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग का प्रोडक्ट है शर्ट और वहां पर आप लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं साड़ी को, तो आप लोग का जो कैटलॉग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अनऑथराइज कैटेगरी और प्रोडक्ट। मीशो पे कुछ कुछ अनऑथराइज्ड कैटेगरी आप लोग सेल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेटल गन्स, सिगरेट और टोबैको जैसा प्रोडक्ट, अल्कोहल, ऑप्शंस इमेजेस, होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन और कैप्सूल्स, ये सब प्रोडक्ट आप लोग मीशो पे सेल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं रिपीटेड और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में। दोबारा बताइएगा मैम प्लीज। जी सर, हाँ सर, सर आप मीशो पे अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, जैसे कि मेटल गन्स, सिगरेट टोबैको जैसा प्रोडक्ट, अल्कोहल, होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन, कैप्सूल्स, वायरलेस जैमर्स, ये सब प्रोडक्ट मीशो पे सेल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं रिपीटेड और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स पे। अगर आप लोग सेम कैटलॉग को बार बार अपलोड करेंगे तो वो डुप्लीकेट लिस्टिंग के ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए आप लोगों का एक प्रोडक्ट का बहुत सारा साइज और कलर है, तो आप लोग उसको एक ही कैटलॉग के अंदर मेंशन कर देंगे। अलग अलग साइज और कलर के लिए अलग अलग कैटलॉग अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट नेम एरर। प्रोडक्ट का जो नाम है उसको अच्छी तरह से मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट नाम के साथ प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स, ये सब ऐड मत कीजिएगा। इसके बाद आते हैं ब्रांडेड और सेल ब्रांड। अगर आप लोग मीशो पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ब्रांड को रजिस्टर करना है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेकर। जब ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट इमेज। आप लोगों का जो प्रोडक्ट का इमेज हो, मैडम ब्रांड रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके हाउ टू अप्लाई फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप या किसी आपका कैफे पे जाके भी कर सकते हैं सर। मैम पैसे लगते हैं क्या मैम इसके? हाँ मैम, आप एक बार प्लीज गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आप या कैफे पे जाके भी बात कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैडम कैसे होता है? आप एक बार गूगल पे जाके सर्च करेंगे सर यूट्यूब पर देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सर। आप या किसी कैफे पे भी जाके बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑनलाइन हो जाएगा सर, कुछ अमाउंट लगता है, आप एक बार कैफे पे जाके बात करिए। ठीक है सर। नहीं सर मैडम, मेरे समझो मेरी कंपनी है वो ब्रांड रजिस्टर्ड ही है, जी सर। तो मीशो में मुझे ब्रांड अप्रूवल चाहिए, तो ब्रांड रजिस्टर्ड चाहिए। लिस्टिंग करने के टाइम आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है सर? हाँ है मैडम। ओके सर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट पे ओके जाने के बाद कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग पे जाके आवर ब्रांड इज नॉट शोन इन द ड्रॉप डाउन व्हाइल लिस्टिंग द प्रोडक्ट,
आप वहाँ ओके पर जाके टिकट रेस करेंगे, वहाँ पर आपका ब्रांड नेम मेंशन कर देंगे, कैटेगरी ओके का पाथ मेंशन करेंगे और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को देखेंगे, एक अटैच करने का ऑप्शन है, वहाँ पर अटैच करके सबमिट कर देंगे, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके ओके मैडम। सर, ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद आते हैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट इमेज। आप लोगों का जो प्रोडक्ट का इमेज होगा वो एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। इमेज के ऊपर वाटरमार्क, टेक्स्ट, लोगो ये सब मत रखिएगा। अगर आप लोग दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट का इमेज ले रहे हैं तो देखेंगे इमेज के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे कोने की तरफ एक प्रोडक्ट आईडी है, उस प्रोडक्ट आईडी को क्रॉप करके मीशो पे अपलोड करेंगे, हाँ नहीं तो कैटलॉग रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इमेज लिंक एरर। इमेज का जो लिंक है उसको अच्छी तरह से कॉपी करना है। इसके लिए एक बार इमेज बल्क अपलोड पे जाएंगे, वहाँ पर इमेज का लिंक को कॉपी करके इमेजेस बल्क अपलोड पे कॉपी कर लेंगे पहले, उसके बाद एक्सेल शीट पे आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एरर। प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो 1000 कैरेक्टर्स के अंदर रखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद आते हैं टू प्राइसिंग एरर। मीशो पे दो तरह का प्राइस होता है, एक है मीशो प्राइस और एक है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। और आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि आप लोगों का जो मीशो प्राइस है वो रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस से कम ना हो जाए। उसके बाद आते हैं मैंडेटरी फील्ड्स। कैटलॉग अपलोडिंग के वक्त जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है उसको फिलअप करना है।